कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, भक्ति शास्त्री में उपदेशामृत का अध्ययन कर रहे हैं भागवत महाविद्यालय के साथ। हम आज 10वें श्लोक को पूरा करके 11वें श्लोक का भी रसास्वादन करेंगे। तो 10वां श्लोक 9, 10 और 11 ये तीनों श्लोक जो है ये भाव भक्ति के स्तर पे जो भक्त है उसके लिए है। भाव भक्ति के जो स्तर कम से कम पहुंचा है से ऊपर हो जाए। हरे कृष्णा से भक्त म्यूट कर दे, डंडे से कर लो। ये मेरे ऊपर आ रहे, इसको ऊपर करो सिर्फ, बस आगे नहीं। हरे कृष्णा। तो आइए, इस श्लोक को हमने पढ़ा था। कर्मीभ्यस परितो, जो कर्मी है प्राय उनसे ज्यादा आगे। सब लोग म्यूट कीजिए अपना। संजय सुदर्शन प्रभु जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। सो कर्मी भी परितो, कर्मियों से ऊपर है। हरे प्रियतया व्यक्तिम ययु ज्ञानिनस, जो कर्म से ऊपर उठ के ज्ञान के स्तर पे आते हैं वो हरि को बहुत प्यारे हैं। तेभ्यो ज्ञान विमुक्तः, उनमें से भी उत्तम वो हैं जो ज्ञानी से मुक्ति के स्तर पे पहुंचे हैं। और मुक्त भक्ति परमा, उनसे मुक्ति के बाद भी, ज्ञान के बाद मुक्त होकर जो भक्ति करते हैं वो उनसे बहुत अधिक उत्तम है। प्रेमयी का निष्ठा, उनमें जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, इसका मतलब जो प्रेम के स्तर पे पहुंचे हैं वो उनसे महान है। तेभ्योतः पशुपाल पंकज दिशस, उनसे भी जो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण गोपाल के प्रति प्रेम करते हैं, और वो विशेष रूप से गोपियां हैं, वो महान है। और गोपियों से राधिका प्रेष्ठा, राधिका अति प्रिय। तद्वद इयम तदीयः सरसी ताम ना शर्येत कह कृति। इसका अर्थ ये है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं
राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है, भगवान की प्रिय। फिर लिखते हैं उनका कुंड वो भगवान को अति प्रिय है। जितनी राधा रानी प्रिय है उतना ही कुंड प्रिय है, उतनी ही गोपियां प्रिय हैं। तो फिर राधा कुंड में कौन नहीं रहेगा। लेकिन इसके बाद के शब्द को ध्यान से पढ़िए। राधा कुंड के रहने के लिए पहले क्या जरूरी है? आध्यात्मिक शरीर दिव्य प्रेम में परिपुलित हो और अप्राकृत भाव हो, मतलब भौतिक कोई विचार ना हो, तब रहे। और किसकी सेवा करे? राधा कृष्ण की, राधा गोविंद की सेवा करे, उनके 8 पैर की लीला का सुमरण करे। वो ही सबसे भाग्यशाली है। तो यहाँ भजन करने वालों में एक से दूसरा कितना मान है उसका वर्णन किया गया है। और इसमें हमने पहले कर्मियों के विषय में पढ़ा था। और ये कर्मी प्रायः भगवान की बाह्यरंग शक्ति के अधीन होते हैं और बड़े बड़े पुण्य करके स्वर्गलोक में जाते हैं, लेकिन वहां से वापस आ जाते हैं। फिर प्रभुपाद ने कर्मियों के साथ एक और शब्द कहा था, विकर्मी। आप में से कोई विकर्मी का अर्थ बताएगा? जो वेदों के नियमों का उल्लंघन करे, विधि विधानों के अनुसार कार्य करे। विकर्मी वो है जो विधि विधानों का उल्लंघन करे, अपने मन मानी से कार्य करे, वो है विकर्मी। और कर्मी कौन है? जो विधि विधानों का पालन करके उनके अनुसार काम करे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान तो सबको फल देते हैं, चाहे कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे मुक्त हो या भक्त हो, परंतु फल देते हैं उनके भाव के अनुरूप। दवाई ले लेना उसके साथ। अब पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद ने विकर्मियों के लिए लिखा है विशेष रूप से। वो तो फिर नीच जूनियों में चले जाएंगे। उसके लिए क्या लिखा है? एक श्लोक लिखा है भागवत से, ये हमने पढ़ा था पहली बार। उस श्लोक में विशेष रूप से क्या लिखा हुआ है? जो शरीर वो धारण करेंगे वो शरीर तो निश्चित रूप से दुखदायी है। कहीं भी शरीर धारण करें, शरीर तो दुख ही देगा, दुख ही देगा, दुख ही देगा। अब हमने यहां तक छोड़ा था, अब यहां से आगे पढ़ रहे हैं। मानव जन्म का उद्देश्य क्या है? मानव जन्म का उद्देश्य है 3 प्रकार के कलेशों से अपने आप को मुक्त करना। और अपने को सबको इन 3 प्रकार के कलेशों का पता है। अभी जो देश में बाढ़ चल रही है, ये कौन सा कलेश है? आदि देविक है। अच्छा जी, अच्छा जी, आदि देवक है। और जो ये कोरोना की महामारी थी, ये कोरोना वाली, ये कौन सा है? आदि भौतिक। प्रभु जी, क्योंकि वो दूसरों की वजह से हमें मिल रहा है। आदि जैविक। देखिए, वो जीव नहीं है, भौतिक। अगर कोई दूसरा प्राणी होता तो ये तो आदि देविक है, प्रकृति का है, विषाणु है।
कीटाणु नहीं है, जीव नहीं है, मच्छर नहीं है। ये तो असल में जीवों से आया है, लेकिन जीव नहीं है, तो आदि देविक होना चाहिए। तो महामारी आदि देविक होती है। ये तो है तो एंटिटी ना, हाँ, कोरोना वायरस है तो लिविंग एंटिटी है। नहीं, किसने कहा लिविंग वायरस लिविंग एंटिटी होता है? मतलब ये सिर्फ वो सेम ही है ना, तो वो लिविंग एंटिटी नहीं है, वो प्रोटीन है सिर्फ। हाँ, बॉडी में एक्टिव हो जाता है ना। वो एक्टिव है, वो डीएनए आरएनए कुछ भी है, लिविंग एंटिटी नहीं है, उसमें सोल नहीं है। वायरस में सोल है क्या? नो प्रभु जी, नहीं है। ठीक है। न्यूक्लियर प्रोटीन। अच्छा भाई, अभी क्या है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर हम ऐसे बार बार कर्म करके शरीर लेंगे तो कोई पता नहीं कौन सी जीवन में चले जाएं। अब प्रभुपाद का दुर्भाग्य से जो सकाम कर्मी है वो पागल है पैसा कमाने के लिए, और बस थोड़े से तत्कालीन भौतिक सुख सुविधाएं उनको चाहिए, कैसे भी प्राप्त हो, चाहे धर्म से, चाहे कर्म से, चाहे विक्रम से, चाहे चोरी से, उनको ये चाहिए। इसलिए वो बहुत बड़ा एक खतरा उठा रहे हैं कि पता नहीं दूसरे जन्म में कौन से जीवन में जाएंगे। ये मूर्ख भौतिकवादी बड़ी योजनाएं बनते हैं भौतिक जन्म जगत में सुखी रहने के। वो ये नहीं जानते हैं कि उनको कुछ साल जीवन में जीना है। और उसमें से भी अधिक सा समय उन्होंने केवल क्या किया है, पैसा कमाने में लगा दिया और इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया, और मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। प्रहलाद महाराज के वहां लिखा है कि अगर 100 साल जीवन है तो 5 साल बचपन में चले गए, 5 साल खेल कूद में चले गए, 10 साल बुढ़ापे के चले गए, और आधी उम्र सोने में चली गई। बताइए आपके पास जीवन के लिए बचने कितने साल? और वो भी अगर हम इसी खाने पीने और पैसा कमाने में लगाएंगे तो भगवान का नाम कब लेंगे? और भगवान से एक बार भक्त मिला था, उसने पूछा कि भगवान दुनिया में आश्चर्य क्या है? बोला सबसे बड़ा एक आश्चर्य ये है कि जवानी में सब पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा आ जाता है तो फिर जवान होना चाहते हैं, फिर पैसा खर्च करते हैं जवान होने के लिए। मूर्ख दोनों तरफ से ठगे जाते हैं, जवानी भी गई, पैसा भी गया, कुछ भी हाथ नहीं आया। ये हालत है भौतिकवादियों की। और भौतिकवादी ये नहीं जानते हैं कि उनको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और फिर नीच जूनी में कई पक्षी पद में चले जाएं, किसी वृक्ष की जूनी में भी जा सकते हैं। इसलिए उनके सारे कार्य मानव जन्म के उद्देश्य में उनको निष्फल करेंगे, वो कभी सफल नहीं होंगे। ये जन्म से ही मूर्ख नहीं है, परंतु वो मूर्खता के, अज्ञानता के स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं, और यही विचार करके काम कर रहे हैं कि कैसे भी भौतिक सुख मिले, चाहे बड़ी बिल्डिंग बना के मिले, या बड़ी कार खरीद के मिले, या कोई बड़ा पद मिले, ऐसे वो इस दुनिया में ही सब कुछ शरीर के स्तर पे उसके सुख की बातें करते हैं। उनको ये पता नहीं कि दूसरे जन्म में जन्म जो मिलेगा, ये हमारे जो कार्य है वो कहाँ ले जाएगा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं प्राभाव, संस्कृत शब्द प्राभाव का मतलब उनकी सारी योजनाएं निष्फल हो जाएंगी। ये है श्रीमद् भागवत का प्रभावस्तावद अबोध जात। अबोध जात मतलब अज्ञान के कारण उनको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हमको बहुत उत्सुक होना चाहिए क्या करने के लिए,
आत्मा के विज्ञान को जानने के लिए। उसके लिए संस्कृत शब्द क्या है? आत्म तत्व। जब तक आत्म तत्व के स्तर पे कोई नहीं आता है, वो आत्म तत्व क्या है? उसका ये जानना कि आत्मा शरीर से अलग है। जब तक ये समझ में नहीं आता है तब तक वो अज्ञानी है। अब बताइए, दुनिया में कितने लोग हैं जो आत्मा और शरीर को अलग मानते हैं? ना के बराबर है प्रभु जी। तो इसका मतलब ज्यादा मूर्ख हैं। और ऐसे हजारों लाखों मूर्खों में जो अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं इंद्रिय तृप्ति में, कोई मुश्किल से एक ज्ञान के स्तर पे आता है और जीवन के उच्च मूल्यों को जानता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। ये असल में श्रील रूप गोस्वामी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी है। उसमें कहा है, कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। करोड़ कर्मियों में कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। ज्ञानी क्या जानता है? उसको ये पता है कि ये जो फलदायक कार्य है ये भौतिक जगत में बंधन के कारण है और बार बार शरीर लेना पड़ेगा। जैसे श्रीमद् भागवत में लिखा है, शरीर बंधा, शरीर के बंधन में पड़ा रहेगा, एक छोड़ के दूसरा लेना पड़ेगा जब तक उसकी मानसिकता मनोवृत्ति कर्मों में है और इंद्रियों के भोग में लगा हुआ है। तो उसको निश्चित रूप से अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए एक शरीर लेना पड़ेगा। ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति की अंधी भोग की वासनाओं में नहीं फंसते। ये भगवान के शब्द हैं। अच्छा, उन ज्ञानियों का लक्ष्य होता है मुक्त होना। किससे मुक्त होना? अज्ञानता से मुक्त होना। कौन सी अज्ञानता? जो कर्मियों की है। तो ज्ञानी का लक्ष्य है कर्मियों वाली मूर्खता और अज्ञानता से मुक्त होना। परंतु अगर वो भक्ति के स्तर पे नहीं आते हैं, कर्म तो छोड़ते हैं, ज्ञान में अपने आप को मुक्त मानते हैं, आगे भक्ति के स्तर पे नहीं आते हैं, तो समझना चाहिए कि अभी भी वो अज्ञानी है, अविद्या में है। ज्ञान में भी अगर उन्नत नहीं होगा तो उसके ज्ञान को अभी पवित्र नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये कौन सी अपवित्रता है ज्ञान में? बोलिए जरा, कोई आप में से बताएगा? तो भक्ति के बारे में नहीं पता रहता। अपवित्रता क्यों कहते हैं ज्ञान को? ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है। सतोगुण प्रकृति का गुण है, इसलिए ज्ञान भी बंधन का कारण है। हरे कृष्ण। ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है और भक्ति तीनों गुणों से परे है। आप बात समझे एक? इसलिए ज्ञान अभी भी गुणों के स्तर पे है और भक्ति गुण अतीत है। इससे आगे हम जाएं उससे पहले ये एक आप देख लीजिए, कर्मी और विकर्मी में क्या अंतर है, जरा पढ़िए। पुण्य करने ओहो, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। की खपे की निकला इसको यहाँ बैठना है। बैठना है। इसके नीचे जाओ, उधर जाओ, उधर दिखाई देगा, इसके ऊपर बिठा दो। ये मत चढ़, ये मत चढ़ जा। ऐसे तो नहीं बैठेगा, उसको कुछ और भी चाहिए। और मेरे फोन की बैटरी चार्ज में लग जाएगा। गबरू ये अभी ये ध्यान 253 देखा नहीं वैसे ऐसा बोल 915 दूध का बर्तन जो पड़ा हुआ दे दो, दूध का बर्तन दे दो और डब्बा दे दो। वो देखो, हाँ एक फोन, हाँ है ना है जा Recording in progress. कनेक्शन शायद नेक्स्ट बोलने का लोड। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओ भाई सोया सब सो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे फिर होस्ट डिसेबल कर रहा है। होस्ट भाई मेरा शेयरिंग को एनेबल करो। राजकुमारी माता जी आप होस्ट हैं, आप प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्णा। राजकुमारी माता जी ये दूसरा हाँ जी, आप होस्ट बन गए हो, आप प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। ये तो सब घोस्ट है यहाँ। आप माता जी पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है ना जहाँ, उसको खोल लीजिए पहले। गबरू पगता है कर पगिया कर दादा भगवान। कोई बात नहीं, हम पढ़ना शुरू करते हैं, जब तक खोलेगी तब देखेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं अबा ज्ञानी अपवित्र क्यों है? क्योंकि उसको भक्ति का पता नहीं है। वो सीधा भगवान के चरणों की सेवा नहीं करता है। ये क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो अभी तक सतो गुण में है, भक्ति गुणातीत है। अब प्रभुपाद जी एक श्लोक लिख रहे हैं भगवत गीता से। ज्ञानी जब भक्ति में लगता है तो उत्तम ज्ञानी बन जाता है, सामान्य ज्ञानी नहीं बनता है। ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा। तो ज्ञानी भक्ति कैसे लेता है, इसके लिए श्लोक लिखा हुआ है। ये श्लोक आपने पढ़ा है? अभी तक नहीं पढ़ा है भगवत गीता में। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सदुर्लभ। इसका अनुवाद पढ़िए। जो अनेक जन्मांतर के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मुझे समस्त कारणों तथा प्रत्येक वस्तु का कारण जानकर मेरी शरण में आता है।
ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हाँ, वास्तव में तो क्या मुख्य बात है कि वो ज्ञानी जो भगवान का शरण लेता है, प्रपद्यन्ते का अर्थ है शरण लेना, और वासुदेव श्री कृष्ण सब कुछ सर्वत्र है, सब कुछ है, वो ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद ने इस श्लोक में मुख्य शब्द क्या लिया है ज्ञानी की उन्नति के लिए? वास्तव में जिसने भगवान का, श्री कृष्ण के चरण कमलों का शरण लिया, परंतु ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। दूसरी एक बात इस श्लोक से आप आज ये याद कीजिए कि ज्ञानी को बहुत जन्मों के बाद भक्ति मिलती है। इसका मतलब ज्ञानी को बहुत जन्म लेने पड़ते, बहुनाम जन्म नाम लिखा है। 6ठे अध्याय में आप पढ़ेंगे योगी को भी बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, अनेक जन्म संसिद्धिम, परंतु भक्त को 12वें अध्याय में लिखा है भवामीन चिरात पारत मय्यावेशित चेतसाम, मैं देर नहीं करूंगा, तत्काल ही मुक्त कर दूंगा, इसी जन्म में मुक्त कर दूंगा, चोटी से पकड़ के भवसागर से निकाल लूंगा। जिसको चोटी होगी वो बचेगा, नहीं होगी वो डूबे। माता जी बच जाएंगी, चोटी है ना सबको। हरे कृष्णा। तो आपको हमने 2 बातें बताई, प्रचार के लिए बहुत जरूरी है। ज्ञानी को बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, योगी को बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, परंतु भक्त ऐसी जन्म में भगवान वचन देते हैं। ये भगवत गीता का सार है। जी 12वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? हाँ, ये 12वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? 12वें का 5वां या 6ठा होगा, और 6ठे में है योगियों के लिए, 6ठे अध्याय में होगा कोई 44-45। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं पहले कौन सी भक्ति करनी है। देखो लिखा है, कोई पढ़ के मुझे बताए पहली कौन सी भक्ति है। सादा दे दो भाई, अभी सादा दे दो, दवाई और पानी। पहली कौन सी भक्ति लिखी? पहले पढ़ो, पहले पढ़ो फिर बताओ। विधि विधानों के अनुसार भक्ति स्वीकार करने के बाद नारद तथा सनक सनातन जैसे परम भक्तों के पदचिन्हों पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है। ये कौन सी भक्ति है, जरा बताइए। प्रभु जी की हमारे गुरुजनों के पदचिन्हों पर चलना, वैदिक साधन भक्ति, ये वैदिक साधन भक्ति है, क्योंकि नियमों का पालन करना है। ये अभी तक रागनों का न, और सनक और नारद और सनातन ये रागनों का भक्त नहीं है। ये वैदिक भक्ति के आचार्य, वैदिक भक्ति के वैदिक प्रेम को प्राप्त करते हैं, परंतु ये रागनों का मार्ग के भक्त नहीं है। ये बात समझ में आई? उनको भगवान महान मानता है, क्योंकि इनके हृदय में भगवत प्रेम वैदिक भक्ति से प्राप्त हुआ है। ये वैदिक भक्ति के प्रेम के स्तर पे पहुंचते हैं। वेदी से साधन, वेदी से ये तीनों नाम जो है साधन, वेदी से, वैदिक साधन भक्ति से वैदिक प्रेम को प्राप्त किया है। अब आगे वाला जो तात्पर्य है उसको पढ़िए, परिच्छेद। इन सब भक्तों में नारद सनक आदि से भी ऊपर गोपियां हैं, क्योंकि वो कृष्ण की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती, पहली बात। दूसरा, और कृष्ण से अपनी भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहती। और आगे कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों को बड़े संकट में डाल देता है, उनको दिखाई नहीं देता है,
वृंदावन से छोड़ के मथुरा चले गए, 100 साल तक गोपियों को विरह दे दिया, परंतु गोपियों ने कभी कृष्ण को नहीं भूला। सदा ही गोपी कृष्ण की स्मृति में बनी रही। अब प्रभुपाद जी विशेष एक बात लिखते हैं कि गोपियां कभी कृष्ण से अलग नहीं हुई, और नहीं हुई तो वह कौन से मार्ग से प्रेम करती थी कृष्ण से? कौन सा शब्द लिखा है, जरा पढ़िए। विप्रलंबा। विप्रलंबा। विप्रलंबा का मतलब जुदाई में प्रेम करना। गोपियां और हमारी भक्ति भी हमारे आचार्यों की विप्रलंबा भाव की है। हमारे गोस्वामी ब्रज में कहते थे, हे नंद सुनो कुता, हे नंद नंदन कहाँ हो? गोवर्धन पे हो, जमुना के तट पे हो। तो इसका मतलब विप्रलंब भाव में याद करते थे। अब प्रभुपाद लिखते, चैतन्य महाप्रभु ने सीधे सेवा से विप्रलंब भाव को ज्यादा महत्व दिया है, इसलिए गोपियां सर्वश्रेष्ठ है, और महाप्रभु ने गोपियों के भाव को सर्वश्रेष्ठ भाव कहा है। आराध्य ब्रजेश तन्यम तदधाम वृंदावनम। गोपी, जैसे गोपियों ने भगवान से प्रेम किया है, वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीमती राधा रानी उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है। कोई राधा रानी की प्रेममयी सेवा से ऊपर सेवा नहीं कर सकता। आए, माइक्रोफोन बंद कीजिए। इसमें अच्छे से देखिए, यही पीछे है। आराधना रूपनी माता जी, अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। इसका मतलब ये ऑनलाइन की पढ़ाई में कोई भी घर में कोई बातें करता है, सुनता है कि नहीं सुनता है कुछ पता नहीं है। इससे पता लग जाता है कि क्या चल रहा है वहाँ। और अभी तक वो मेरे को होस्ट भी नहीं बना पाए हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, राधा रानी का प्रेम इतना उन्नत और इतना उत्तम है कि श्री कृष्ण भी उसको नहीं समझ सकते हैं, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के उसकी मनोवृत्ति को नहीं समझते हैं राधा रानी की, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर आते हैं और राधा रानी के भावों को जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार श्रीला रूप गोस्वामी ने क्रम से आस्ते आस्ते हमको सारांश ये बताया, श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त है और उनका कुंड श्री राधा कुंड भी अति उत्तम है। और ये लघु भागवत अमृत जो श्रील रूप गोस्वामी ने ही लिखी है, उसमें लिखा है, जो हमारे चैतन्य में लिखा है, यथा राधा प्रिय विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, ऐसे उनका स्नान करने वाला राधा कुंड भी उतना ही श्री कृष्ण को प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम स्थान राधा रानी का है। इसलिए हम सबको जो कृष्ण भावना में रुचि रखते हैं, राधा कुंड का शरण लेना चाहिए और वहां बैठकर भक्ति करनी चाहिए पूरा जीवन। ये है रूप गोस्वामी के 10वें श्लोक का सार। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? 11वां श्लोक आज हम पूरा करेंगे। आज हमारा उपदेश अमृत पूर्णाहुति पे पहुंचेगा और उसके बाद आप अध्ययन करके परीक्षा देना।
हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जो आपने बोला है ज्ञान, वास्तव में ये ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। फिर प्रभु जी, ये ज्ञान तो हमें लेना चाहिए। हम कहते हैं ज्ञानियों को नहीं भगवान मिलते, भक्ति जरूरी है। हम ये बुक्स पढ़ रहे हैं, ये भी तो ज्ञान है। ये ज्ञान ये ज्ञान आत्मा के स्वरूप का ज्ञान है। आत्मा का विज्ञान तो हमको चाहिए, ठीक है। परंतु उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद आत्मा को करना क्या चाहिए? मैं आत्मा हूँ ये तो पता लग गया। आत्मा का काम क्या है? ये एक आत्मा काम है भक्ति। तो ज्ञान के बाद भक्ति शुरू होती। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और ये कृष्ण के संबंध का ज्ञान है। ये कोरा ज्ञानियों वाला खंडन मंडन का ज्ञान नहीं है। और वो ज्ञान भी हमको नहीं चाहिए जो प्रेम, जो ब्रह्म में लीन होना सिखाता है, वो ज्ञान भी नहीं चाहिए हमको। वो मायावादियों वाला ज्ञान नहीं चाहिए, ब्रह्म में लीन होने वाला। तो इस श्लोक में हमारे को पहले 2-3 परिच्छेद में कर्मी और विकर्मी में अंतर लिखा है। कर्मी कौन है? पुण्य करने वाले, वैदिक निर्देशों की प्रति आज्ञाकारी, अतएव वे विकर्मियों से श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु के तुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं कर्मी। अपने पुण्यों के बल पर स्वर्ग लोक भेजे जाते हैं, परंतु उन फलों के क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी लौट आते हैं। और विकर्मी कैसे हैं? पाप करने वाले, वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते, पतित होकर पशुओं, वृक्षों तथा पौधों के रूप में जन्म लेते हैं। वे विद्वान साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं है। उदाहरण श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद 5वां अध्याय 4था श्लोक। इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए क्या लिखा है? मूर्खतावश अनेक योजनाएं बनाते। सुखी बनने के लिए मूर्खतावश अनेक योजनाएं बनाते हैं। मूर्खतावश अनेक योजनाएं बनाते हैं। तो यहाँ हमारा ये पहले 2 और ये है ज्ञानी किसको कहते हैं? यहाँ ज्ञानी के लक्षण लिखे हैं। ये है ज्ञानी की परिभाषा हमारे पुस्तक में। आत्म तत्व का विज्ञान समझता है, एक जानता है कि सकाम कर्म उसे संसार से बांध देंगे, इंद्रिय भोग के कार्यों को नहीं करता, अतएव कर्मी से श्रेष्ठ है। फिर भी जब तक वो भक्तिमय सेवा के स्तर तक नहीं पहुंचता, तब तक वो अज्ञान में स्थित है। जब वो भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है तो वे सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है। ये हमारी ज्ञानी की परिभाषा हमारे पुस्तक में है। भक्त की परिभाषा क्या है? विधि विधानों के अनुसार भक्ति करते हैं। नारद, सनक, सनातन का अनुसरण करके सहज कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ये भक्त। प्रेमी भक्त कौन है? शुद्ध कृष्ण प्रेम विकसित कर लिया करते हैं, कर लिया होता है। गोपियों का क्या स्तर है? अनन्य कृष्ण प्रेम विकसित करने वाले भक्तों में ये गोपियां श्रेष्ठ है। कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती, बदले में कुछ आशा नहीं करती, कृष्ण को भूल नहीं सकती। विप्रलंबा सेवा अर्थात वियोग में कृष्ण का चिंतन, ये प्रत्यक्ष सेवा करने से श्रेष्ठ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गोपियों का भाव सर्वश्रेष्ठ है।
श्रीमती राधा रानी एवं राधा कुंड। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है। उनकी भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ तक कि कृष्ण भी उनके भाव को समझ नहीं पाते। अतएव वे राधा भाव स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का कुंड श्री राधा कुंड सर्वाधिक पूज्य स्थल है। उन्नत भक्त को राधा कुंड का आश्रय लेकर वहाँ जीवन भर सेवा करनी चाहिए। वे ब्रह्मांड के सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति है। यहाँ हमारा तात्पर्य हमने पूरा किया। अब हम 11 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। आपके कोई प्रश्न है यहाँ? किसका माइक्रोफोन पर चालू है? हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि कृष्ण भावना रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंततः राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी चाहिए और वहाँ रहकर जीवन भर भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभु जी, लेकिन हम तो यही सुनते आ रहे हैं अभी तक कि हमें राधा कुंड में ज्यादा देर निवास नहीं करना चाहिए क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, और थोड़े समय रुकना चाहिए, स्नान भी नहीं करना चाहिए राधा कुंड में। तो फिर यहाँ फिर ये बात लिखी है, तो फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों है कि राधा कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले, मतलब यहाँ लिखा है इस लास्ट लाइन क्या लिखा है? ये 10वें श्लोक का सार है। ये 10वें श्लोक का सार है। ये आपकी भक्ति की बात नहीं की जा रही है, इस श्लोक का लक्ष्य बताया जा रहा है। और कौन रह सकता है जिसकी पहले तो रागनोगा मार्ग में भक्ति की हो, पहली बात। दूसरी बात, जिसको स्वरूप सिद्धि हुई हो, जिसको आपन दशा प्राप्त हुई हो, जिसको प्राप्ति दशा प्राप्त हुई हो। फिर लिखा है सेवा करनी चाहिए। ये सेवा का अर्थ है कि राधा रानी के किंकरी बनकर, सेविका बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए। ये जिसका भाव है वो वहां रहे। तो ये स्तर बहुत ऊपर का, इतना ऊपर का है कि वहां इस स्तर में रह रहे हैं रूप रघुनाथ गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां रहे हैं, कृष्णदास कविराज वहां रह रहे हैं। हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, मैं भी राधा कुंड में रहने का अधिकारी नहीं हूं। मैं जाकर हमारे गुरु वर्ग वहां जो रहते हैं रूप रघुनाथ, उनकी सेवा करूंगा दिन में, और शाम को लौट आऊंगा गोवर्धन में, जो स्तर थोड़ा नीचे है वहां रहूंगा। तो ये श्लोक का भाव है, हमारा स्तर ये नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति लिखा था ना, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो इस श्लोक के स्तर पे आ सके वो वहां रहे, वो वहां रह के सेवा करे। सेवा करने के लिए मंजरी किंकरी भाव पहले प्रकट हो और उस लीला में प्रवेश मिले, तब वहां जाए। ये बहुत गंभीर विषय है असल में। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो मैं अगला श्लोक पूरा करते हैं, फिर करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, ये वैदिक साधना भक्त रागानुगा साधना भक्त नहीं बन सकते क्या? अगर वो बनना चाहें तो बन सकते हैं, लेकिन वही बन सकते हैं जो गोपियों के या वृंदावन के रागात्मिक भक्तों के अनुगत होंगे वो, और नहीं बन सकते सब। तो प्रभु जी, नारद मुनि और नंद कुमार ये
ये लोग वैदिक साधना भक्ति में ही गिने जाएंगे या? ये वैदिक साधना भक्ति के प्रेम के उच्च कोटि के भक्त हैं, लेकिन राग अनुका के भक्तों की श्रेणी में ये नहीं है। नारद को फिर भी गोपी भाव की प्राप्ति हुई है, सनक आदि नहीं है, लक्ष्मी भी नहीं है, लक्ष्मी भी। दंडवत प्रणाम। हाँ जी। तो जी रागानुगा भक्ति का उदाहरण पर किसको माने हम? रागानुगा भक्ति का ये क्या पढ़ा अभी? गोपियां रागानुगा भक्ति कर रही है, मैंने नाम बताया, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये हमारे सारे आचार्य रागानुगा भक्ति वाले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, एक वैदिक भक्ति में एक वर्ड आया, सहज प्रेम विकसित कर सकते हैं। और सहज प्रेम विकसित करने का मतलब ये है, वैदिक साधन वाले जब आसक्ति से आगे बढ़ेंगे तो उनका वेदी भाव उत्पन्न होगा, और वेदी भाव फिर वेदी प्रेम में अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो उनका भी प्रेम भक्ति है, परंतु रागानुगा नहीं है, वैदिक प्रेम है। जी वैदिक प्रेम किसको कहेंगे? ये आप जब पूरा 3 महीने, जब पूरे 3 महीने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो ये उसका विषय है। अच्छा, हाँ जी, ये आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। वैदिक प्रेम वैकुंठ तक ले जाएगा। अच्छा, ठीक है। नारायण, नारद जी नारायण के भक्त हैं जी प्रभु जी। तो लक्ष्मी नारायण की भक्त है। ये सब वैदिक के परम चरम लक्ष्य के भक्त हैं, बहुत महान है, परंतु राग मार्ग के भक्त नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें वैदिक और रागानुगा में बड़ा कौन है? रागानुगा इसमें कोई बड़ा नहीं है, दोनों अपनी जगह पे बड़े हैं। बड़ा तो दूसरे का अपमान हो जाएगा ना। यस सर। वो वैकुंठ जिनके जाने की इच्छा है, जो राम भक्त है, वो राम के लोक में जाएंगे, वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान हमारा आचार्य दास भक्ति का। परंतु अगर हमारे को वैदिक दास भक्ति करनी पड़ेगी तो हमको रक्तक, पत्रक और चित्रक का अनुगमन करना पड़ेगा। अर्जुन सखा भक्ति के आचार्य हैं, परंतु राग मार्ग में हमें सखा भक्ति में अर्जुन काम नहीं आएंगे। हमारे को श्रीधामा, सुदामा, मधुमंगल आदि का अनुगामी बनना पड़ेगा। ये द्वारका के भक्त हैं भगवान के। प्रभु जी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि भगवान भी राधा भाव को नहीं समझ पाते। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते, फिर भी ऐसा कैसे स्टेटमेंट? भगवान से पूछो, राधा के भाव को भगवान नहीं समझ सकते। 3 बातें। क्या सुंदर, मैं कितना सुंदर हूं, कृष्ण को क्या पता? ये तो राधा को पता है कि कृष्ण कितना सुंदर। राधा को कृष्ण को मिलने में क्या सुख मिलता है, ये कृष्ण को कैसे पता लगेगा? ये भाव समझने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और कृष्ण के रूप और कृष्ण से मिलने के सुख और कृष्ण को, राधा को क्या आनंद मिलता है, इतना राधा क्यों कृष्ण में आसक्त है, ये पता कृष्ण को नहीं पड़ सकता। क्योंकि भक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं है, भक्ति राधा रानी के पास है। उसके भाव को भगवान नहीं जानते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में उस भाव को जानने के लिए आते हैं। सर्वज्ञ है भगवान, परंतु
भगवान मदन मोहन है, कामदेव को मोहित करते हैं, लेकिन राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है, वो कृष्ण को भी मोहित करती है, कृष्ण को भी अपने बस में कर लेती है। प्रभु जी, कृष्ण बड़े हैं या राधा रानी बड़े हैं? हरे कृष्णा। मेरा बाप बड़ा है सबसे। ये कोई प्रश्न है आपका, मेरे को समझ में नहीं आता है। बड़ा कौन है? अरे माँ बड़ी है कि बाप बड़ा है? मैं आपसे पूछता हूँ। प्रभु जी, भगवान ये है तो भगवान सबसे बड़े थे। अरे भगवान माँ, मैं पूछता हूँ माँ बड़ी के बाप बड़ा? आप बताइए, आपके शास्त्र में दुनिया में माँ कहते हैं बाप मरता है तो आधा होता है अनाथ, माँ मरती है तो पूरा अनाथ होते हैं। ये सुना है कि नहीं सुना है? राधा भगवान के माता का रूप है, राधा भगवान है, और कृष्ण भगवान के पिता का रूप है। ये दोनों एक हैं, दो नहीं है। बड़ा तब हो जब दो हो, एक ही है। राधा कृष्ण एक तनु है, दो देह धरी, एक ही आत्मा है, दो देह में है। ये चैतन्य चैतन्य में लिखा है, अभी आपका स्तर नहीं है इतना। ये राधा कृष्ण दो नहीं है, एक है। और वैसे हम माँ से प्रेम ज्यादा करते हैं, इसलिए हमारे लिए माँ बहुत ज्यादा प्रिय है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु, एक बार प्रभुपाद जी, हमारा इस्कॉन का एक मंदिर था कलकत्ते में, बहुत बड़े एक धनी व्यक्ति के बंगले में। वो चैतन्य महाप्रभु का बड़ा भक्त था। वो एक दिन कहने लगा प्रभुपाद के शिष्य अच्युतानंद स्वामी को कि दूध होता है, चीनी होती है, दोनों को मिलाते हैं रसगुल्ला बनता है। तो रसगुल्ला तो बहुत मीठा होता है। बोला बात तो ठीक है, कहना क्या चाहते हो? बोला राधा और कृष्ण दो होते हैं, वो मिलके जब चैतन्य महाप्रभु बनते हैं तो रसगुल्ला बनता है, बहुत मीठा होता है। अच्युतानंद स्वामी को समझ में नहीं आया। चैतन्य श्रील प्रभुपाद से जाकर पूछा कि श्रील प्रभुपाद, वो कह रहा है दूध और चीनी अलग, फिर रसगुल्ला मीठा, राधा कृष्ण अलग, दोनों मिलके एक हो गए, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत मीठा। प्रभुपाद ने कहा पहले चीनी और दूध था कि पहले रसगुल्ला था? बोला पहले चीनी और दूध था। तो फिर तो पहले वो हुआ ना, रसगुल्ला बाद में बनाना, तो उसका महत्व ज्यादा है। फिर प्रभुपाद ने उन्होंने फिर पूछा आपकी तरफ प्रश्न कि फिर भी दोनों में बड़ा कौन, राधा बड़ा या कृष्ण बड़ा? ऐसा प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद थोड़ी देर चुप रहे। फिर प्रभुपाद के कमरे में ऊपर फोटो लगे हुए थे। एक फोटो में कृष्ण राधा रानी के चरण पकड़ के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था, मुझे क्षमा करो। प्रभुपाद ने क्या देखो, कृष्ण राधा रानी के पांव पकड़ के माफी मांग रहा है ना, तो राधा बड़ी हुई ना। फिर प्रभुपाद ने दूसरा फोटो देखा, भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के चाखड़ी खड़ाऊ चप्पल सर के ऊपर उठा के आ रहे थे। प्रभुपाद ने कहा देखो नंद बाबा बड़ा है, कृष्ण तो उसका सेवक है, उसके देखो चप्पल उठा के जा रहा है। और फिर प्रभुपाद ने उस दिन कहा भक्त भगवान का भगवान से बड़ा होता है, भगवान का भक्त भगवान से बड़ा होता है। और फिर प्रभुपाद जी अन्य स्थान पे कटाक्ष में कभी कहते हैं कि ये मायावादी कहते हैं कि हम भगवान बनेंगे, बनने दो इनको भगवान, हम इनके बाप बनेंगे।
क्योंकि भगवान का बाग भगवान से बड़ा होता है। तो प्रभुपाद जी का उत्तर सीधा ये था कि भक्त अर्जुन बड़ा कि कृष्ण बड़ा? मैं आपसे पूछता हूं, बड़ा अर्जुन है या कृष्ण? अर्जुन भक्त है ना। देखो ऊपर कौन बैठा है, कृष्ण बैठा है कि अर्जुन बैठा है? अर्जुन। हाँ, तो अर्जुन को भगवान ने ऊपर बिठाया, नीचे ड्राइवर बन के बैठे हुए हैं। तो बड़ा भक्त होता है, और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त यहाँ राधा रानी है। हमको गोड़िया कहते हैं, इसका अर्थ है हम राधा रानी के अनुयायी हैं। एक गोड़िया का अर्थ है बंगाली भक्त, लेकिन उसका अंतर का अर्थ है हम राधा रानी के अनुयायी हैं। हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं क्योंकि वो राधा भाव में आया। हम रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख मन के भाव को जानने वाले हैं। हरे कृष्णा। ए भाई नाराज मत होना, ये प्रश्न ऐसे है तो सब्जेक्ट रह जाएगा, दुनिया की बहुत बातें हो जाएंगी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। बाप बड़ा है, मैंने कहा आपको इसलिए था कि बाप बड़ा है, क्योंकि प्रभुपाद ने यही कहा कि बाप भक्त बड़ा है, और भक्त निपुण्य भक्ति परिपूर्ण है राधा रानी में। और हम हरे कृष्णा मंत्र में 8 बार राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो हमारे लिए तो राधा रानी ही बड़ी है। माँ को ही जाके माँ की गोद में बैठना पड़ता है जब समस्या होती है। राधा माँ है हमारी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। अब पढ़ रहे हैं 11वां श्लोक। प्रभु कृष्णस्य उचहि प्रण्यवस्ति प्रेषिभ्योऽपि राधा कुण्डं च अस्यः मुनिभिः अभितस्तादृक् एव व्यधायि यत्प्रेष्यपि अलम् अशुलभम् किं पुनः भक्ति भाजाम। तत्प्रेमेदं सकृदपि स्नातुर आविष्करोति। ये स्नातुर का मतलब है स्नान करना, सकृत का मतलब है एक बार। अब इस श्लोक में लिखा है कृष्ण प्रेम की सर्व श्रोमणि जो कृष्ण को आनंद देने वाली है उसमें राधा रानी है। और हर प्रकार से उनका दिव्य जो कुंड है, बड़े बड़े ऋषियों ने उनको राधा रानी के समान कहा है। ऐसे राधा कुंड की शरण को प्राप्त बड़े बड़े भक्तों को नहीं होता है, तो सामान्य भक्त इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई एक बार भी अगर राधा कुंड में स्नान कर ले तो कृष्ण प्रेम पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। तो इस श्लोक में 3 बातें हैं यहां। कृष्ण को अति प्रिय, इतना पूजनीय क्यों है राधा कुंड? श्रीमती राधा रानी कृष्ण की
सर्वाधिक प्रिय पात्रा है। राधा कुंड श्रीमती राधा रानी का कुंड है, अतएव राधा कुंड कृष्ण को हर तरह से उतना ही प्रिय है जितनी उन्हें श्रीमती राधा रानी प्रिय है। ऐसा बड़े मनीषी कहते हैं, मनुष्यों का विचार है। यह है पहला भाग। दूसरा भाग है प्राप्ति, राधा कुंड की प्राप्ति। अति दुर्लभ महान भक्तों के लिए भी, यथा नारद सनक आदि के लिए भी ये दुर्लभ है, तो फिर सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए। वो तो बेचारे वैदिक भक्ति का पालन करते, उनको कहां से मिलेगा। और स्नान का लाभ, 3 लाभ है स्नान के। एक बार मात्र स्नान करने से गोपियों के भाव में शुद्ध कृष्ण प्रेम, मतलब स्नान करेगा कोई भी, उसके अंदर गोपियों का भाव और उसका शुद्ध कृष्ण प्रेम पूर्णतः प्रकट होता है। नारद वाला प्रेम नहीं, लक्ष्मी वाला प्रेम नहीं, गोपियों वाला प्रेम। भक्ति संपन्न करने में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि हम स्थायी रूप से राधा कुंड के तट पर न रह सके तो कम से कम जितनी बार हो सके उतनी बार स्नान तो कर लेना चाहिए। ये हमारे सारे तात्पर्य में ये बातें हैं जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 2 टीकाएं ध्यान से पढ़ने की है। ये देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर की टीका को ध्यान में रखिएगा। जो भक्त श्रीमती राधा रानी की सखियों तथा विश्वास पात्रा दासियों मंजरियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करना चाहते हैं, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। दूसरा, वहां उन सखियों और मंजरियों की शरण ग्रहण करके और उनके निर्देशन के अनुसार निरंतर श्रीमती राधा रानी की सेवा करके अपने आध्यात्मिक शरीर सिद्ध देह को पाकर गोलोक वृंदावन जाने की तैयारी करनी चाहिए। जो चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में स्थित हैं, उनके लिए ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका। नारद और सनक जैसे महान भक्त भी राधा कुंड में स्नान करने का अवसर नहीं पाते। सारी भौतिक धारणाओं को त्याग कर भक्त को वहां नियतम रूप से स्नान करना चाहिए और श्रीमती राधा रानी एवं उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जीवन भर इसी तरह करते रहने पर मृत्यु के बाद भक्त गोलोक वृंदावन भेज दिया जाएगा, जहां वो श्रीमती राधा रानी की सेवा वैसे ही करेगा जैसी उनके चिंतन किया था, उसने चिंतन किया था। अंतिम विचार, जब हम राधा कुंड में स्नान करते हैं तो हम प्रेम भक्ति के स्तर को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? आपको पूछ रहे हैं। आप में से बहुत से भक्तों ने किया भी होगा। क्या प्रेम प्रकट हुआ क्या? उत्तर ये है कि श्रील रूप गोस्वामी इस श्लोक में उन भक्तों की बात कर रहे हैं जो भाव भक्ति के स्तर पर है। राधा कुंड को हम तब समझ पाएंगे जब हम उपदेश अमृत के पहले 10 श्लोकों को अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे। श्री प्रभुपाद के अनुयायी अधिकार होने पर भी
प्रचार क्षेत्र को छोड़कर राधा कुंड में रहना नहीं चाहते। श्रील प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि हम अधिक समय राधा कुंड में बिताएं। वहां के बाबाओं का दूर से ही सम्मान करना उचित है। राधा कुंड में स्नान करने के विषय में भक्तों को अपने गुरु से अनुमति लेना ठीक रहेगा। यह है अंतिम विचार। आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर इसमें हमने पहले दे दिए हैं। हरे कृष्ण। अब हम पढ़ते हैं अपना पुस्तक। राधा कुंड इतना महान क्यों है? क्योंकि ये राधा रानी का है, जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, सब गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है, भगवान को अति प्रिय है। वैसे ही ये राधा कुंड भगवान को बहुत प्रिय है। और फिर क्या लिखा है? बड़े बड़े ऋषियों ने ये कहा है कि जितना कृष्ण को राधा को, जितना कृष्ण को राधा प्रिय है उतना ही कुंड प्रिय है। ये ऋषि कौन से है? ये हमारे भक्त हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन्होंने कहा है। राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी समान है हर प्रकार से। राधा कुंड बहुत दुर्लभ है प्राप्त करना। जो भक्ति में पूर्ण लगे हों उनके लिए भी दुर्लभ है, तो सामान्य भक्त कहां से प्राप्त कर सकते हैं? जो वैदिक भक्ति में लगे हैं उनके लिए ये स्थान नहीं है। ये कहा गया है कि एक बार भी राधा कुंड में स्नान करने से गोपी भाव के प्रेम को प्राप्त हो करेंगे। श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर हमेशा नहीं रह सकते राधा कुंड में, तो कम से कम जितनी बार हो सके उतनी बार स्नान तो कर लें। ये सबसे मुख्य भक्ति की सफलता का साधन है। फिर भक्ति विनोद ठाकुर का तात्पर्य है, ये विशेष जगह है जो सखी और मंजरी और गोपी भाव में राधा की सेविकाएं बनना चाहती हैं, इस भाव में जो रहना चाहते हैं और भगवलोक धाम जाना चाहते हैं, और जिनको अपनी सिद्ध देह को प्राप्ति हो चुकी है और उसमें राधा की सेवा में लगे हैं, वो राधा कुंड में रह सकते हैं। और किसके? उन गोपियों के या मंजरियों के निर्देश में रह सकते हैं और निरंतर वहां सेवा कर सकते हैं। और ये वो ही कर सकते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है और उनकी संरक्षण में है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज लिखते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा नारद सनक जैसे भी राधा कुंड में स्नान का अवसर नहीं पाते, तो सामान्य भक्तों की क्या बात करें। कोई बड़ा भाग्यशाली है, राधा कुंड में जाने का स्नान करने का सौभाग्य एक बार भी मिलता है, तो उसको दिव्य कृष्ण का प्रेम प्रकट हो जाएगा, जैसे गोपियों को मिलता है। और यहाँ ये भी कहा है कि राधा कुंड के तट के ऊपर रहना चाहिए और सदा ही कृष्ण की प्रेम की सेवा में लगा रहना चाहिए। वहां निरंतर रोज प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और सारी भौतिक विचारधारा छोड़नी चाहिए। राधा रानी और राधा के सखियों और मंजरियों का शरण लेना चाहिए और निरंतर ऐसे आजीवन भगवान के राधा और राधा की सखियों के सेवा में लगे रहे, तो शरीर छोड़ने के बाद गोलोक धाम जाएंगे और राधा की सेवा वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ चिंतन किया, अपने सिद्ध देव में नित्य लीला में प्रवेश होके किया। सारांश ये है, राधा कुंड के ऊपर रहना, स्नान करना, ये भक्ति की परम चरम सीमा है, परम सिद्धि है। ये बहुत दुर्लभ है, मुश्किल है प्राप्त करना। बड़े बड़े महान भक्तों नारद जैसों के लिए भी दुर्लभ है,
इसलिए राधा कुंड की महिमा का कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से हमारे को राधा रानी के अनुयायी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, गोपियों के अनुगत होकर। यह हमारा तात्पर्य पूरा होता है। बहुत सा इसके ऊपर चिंतन किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कई बार गए राधा कुंड में। एक बार उन्होंने स्नान किया, कई बार सिर्फ आचमन किया, परिक्रमा की, बस। वो कहते हैं जो आम लोग स्नान करते हैं, जिनका अभी भाव भक्ति जागृत नहीं हुआ है, अपने सिद्ध देह का पता नहीं लगा है, वो तो एक हार्ड चाम मांस के बोरे को पानी में डुबा रहे हैं, उससे कुछ फर्क होने वाला नहीं। वहां स्नान करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह 1000 रोज प्रणाम वैष्णव को करे, 2 घंटे सोए, 3 घंटे चैतन्य महाप्रभु की लीला रोज कहे, एक छाछ का केवल दोना पिए, तब राधा कुंड के ऊपर रह के स्नान करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन ये हमारा स्तर नहीं है। इसलिए हमको सारांश जो आपको दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये स्थान प्रभुपाद जी अपने भक्तों के संग एक बार गए, भक्तों को स्नान करना, प्रभुपाद ने स्नान किया, भक्तों ने स्नान किया, लेकिन तैरने लगे। तो प्रभुपाद ने कमरे में बुला के सबको कहा, राधा कुंड राधा के समान कृष्ण के आनंद विहार के लिए है, तुम हो बंदरों के तरह है, इसके अंदर तैरते हो, तुमको अधिकार नहीं है, इसलिए मत नहाओ। अरे चरण भी हमारा राधा कुंड को नहीं लगना चाहिए। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं, हमारा पांव भी राधा कुंड के जल को नहीं लगना चाहिए। बस प्रणाम करके लोटा भर के सर के ऊपर डाल सकते हैं। अगर गुरुदेव आज्ञा दे तो स्नान कर सकते हैं। वहां रहने के लिए राधा कुंड की सेवा का अर्थ है राधा रानी की सेवा। राधा रानी की सेवा का अर्थ है मंजरियों के और गोपियों के अधीन बनना और गोपी भाव में रहना, परंतु इसी राधा कुंड के तट पे। श्रील प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने कहा कि इस वक्त मेरे मठों में बहुत बड़े सन्यासियों के बीच में आपस में बहुत बड़ा तकरार चल रहा है। मुझे लगता है कि इन मंदिरों की जगह ईंटें बेचकर और किताब छापूं। और फिर कहा, अभय चरण, अब कभी आपके पास पैसा आए तो पुस्तक छापना। बस ये 8 शब्द कहे प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ने इस बात को इतना पक्का किया कि उन्होंने पुस्तक बीबीटी के माध्यम से आज अरबों की संख्या में पुस्तकों पूरे विश्व में वितरण किया है। तो बताइए कि राधा कुंड की इससे बड़ी और कौन सी सेवा हो सकती है। प्रभुपाद ने राधा कुंड की सेवा की, राधा कुंड के ऊपर मिले हुए अपने गुरु के आदेश को इन पुस्तकों के रूप में पूरे विश्व को प्रकाशित करके प्रभावित भी किया और प्रचार भी किया। ये है राधा कुंड की प्रभुपाद की सेवा। और प्रभुपाद छोटे बच्चे थे, उनके पिता रोज महात्माओं को लाकर भोजन कराकर कहते कि इसको राधा रानी का भक्त बने। तो राधा रानी और राधा कुंड में अंतर नहीं है। राधा कुंड के ऊपर मिले हुए आदेश को अपने गुरु के जीवन भर पूरा किया। तो ये राधा कुंड की सेवा है। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। हमारा उपदेशामृत आपके साथ आज पूर्णाहुति पे पहुंचता है। आपके पास 2-4 दिन है, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। कल रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि, हम जाएंगे, 13 कदम आएंगे, हो सकता है देर भी हो जाए, तो इसलिए हमने कहा ये पूरा कर लें, क्योंकि ये सिर्फ आपको पढ़ना है, परीक्षा देनी है, परंतु इसके रहस्य जो है उनका आपका और हमारा स्तर नहीं है।
इसके लिए हमें अच्छी तरह से साधन भक्ति को करना चाहिए, अनर्थ निवृत्ति से ऊपर उठना चाहिए। पहले 8 श्लोक ठीक तरह समझ में आएंगे और जब हम राग अनुगा मार्ग में आगे बढ़ेंगे, भाव प्रकट होगा, तभी इन श्लोकों के वास्तविक रस को समझ पाएंगे। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा पूछे श्रीकांत जी का। संकीर्तन जी आपका हाथ ऊपर, बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने राधा कुंड की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। राधा कुंड का महिमा शास्त्रों में तो बहुत ही उच्च है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे वैष्णव आचार्य हैं जिनका समाधि राधा कुंड के समीप है, जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी आदि बहुत सारे आचार्य हैं। प्रभुपाद के भी कई शिष्यों का समाधि है, जैसे इस बोली ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज, प्रभु स्वरूप दामोदर महाराज की समाधि है। तो जो भी महाराज का समाधि अगर राधा कुंड में है, दैट मीन्स ही गॉट द हाईएस्ट अल्टीमेट गोल। क्योंकि क्या कैसे राधा कुंड का वो स्थान प्राप्त है? क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद के अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए आजीवन सेवा किया, ब्रह्मचारी रहे, संन्यास लिया, पीएचडी को छोड़ दिया और मणिपुर के महाराज का वहाँ मंदिर था जो उनको दिया सेवा के लिए, तो उनको वहाँ स्थान राधा रानी ने दिया, उसमें उनका समाधि बना। तो ये उनकी बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने तो अपने मायापुर के मठ में राधा कुंड को प्रकट किया है, वहीं राधा कुंड है, वहां भी मायापुर में राधा कुंड है। प्रभुपाद ने अपने कृष्ण बलराम मंदिर में ही अपनी समाधि बनाने को जो है स्वीकार किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज तो मैं समझता हूँ कि कलकत्ता में अपना ये पार्थिव शरीर छोड़ो, ये इमटेरियल है, ये तो ठीक है। किसी को फिर पुष्प स्वरूप दामोदर महाराज के विषय में जैसे लास्ट में हमने सुना था कि जब वो शरीर त्यागने की स्थिति में थे तो उनका भाव गोपी भाव में आ गए थे और उनकी आवाज गोपी जैसी हो गई थी। और मैं उस स्तर पे नहीं हूँ जो इसके ऊपर कमेंट कर सकूं, या मैं गोपी भाव में हूँ तब समझो, या आप हो सकते हो समझो। अब जो उस स्तर पे होगा वो समझ सकेगा, मैं नहीं समझ सकता। निश्चित रूप से वो महान महान परम वैष्णव थे। हाँ माँ, हाँ तो क्लास दिया પછી વાત કરતા મતે બેસી તો લે જોઈ કીધો बात करा। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे हमने पहला श्लोक पढ़ा था कि वो सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है, यदि हम किसी को प्रचार करेंगे तो वो हमें ये कह दे कि ये तो उनके लिए है जिन्होंने गुरु बनना है, फिर हम कैसे उनको थोड़ा समझाएं? बोला जो पहले शिष्य बनेगा वही गुरु बनेगा ना। ओके। तो पहले शिष्य बनेगा, तो हम तो डिसाइपलिक सक्सेशन है, गुरुओं की परंपरा नहीं है, शिष्य परंपरा है। तो शिष्य तो बनना पड़ेगा तभी तो गुरु बनेगा, नहीं तो गुरु कैसे बनेगा? ठीक है प्रभु जी। ये सबके लिए है, सबके लिए है, लेकिन सब गुरु नहीं बन सकते क्योंकि अच्छे शिष्य नहीं बनते। अच्छे शिष्य बनेगा वही गुरु बनेगा। ठीक है प्रभु जी। एक और क्वेश्चन था। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ने MBBS कर रहे हैं, अभी +2 तक दोनों 16 माला और चारों नियम पालन करते थे, लेकिन अब उनको बाहर हॉस्टल में अनियन गार्लिक वाला खाना पड़ रहा है। तो जब वो घर आते हैं, क्या हम वो हमारे साथ खाना शेयर करते हैं, हम उनका जूठा खा सकते हैं जैसे हमारे साथ बैठ जाते हैं? अरे आपका बेटे है ना, वो दुश्मन है। हाँ? हाँ? ठीक है प्रभु। तो वो ऐसा फिर वो 4-5 माला करते हैं, अभी पहले 16 माला पे थे दोनों। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लौट आएंगे। प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए,
झगड़ा नहीं कीजिए। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण। प्रभु जी आपके साथ रेगुलर हम टच में कैसे रह सकते हैं? मान लो मेरा ऐसे आप- फेसबुक पे रोज चलता रहेगा। Yes, प्रभु जी, I also कहीं ना want- कहीं आपको फेसबुक पे मेरा रोज क्लास मिलता रहेगा। थैंक यू प्रभु जी, आपकी क्लासेस मुझे बहुत अच्छी लगी प्रभु जी। मैं बहुत सालों से वैसे आपको यूट्यूब पर सुनती थी, लेकिन ऐसे बहुत किस्मत से मेरे को आप मिले हो प्रभु जी। मैं धन्यवाद पढ़ा प्रभु जी। ये हमको कहा पढ़ा लो, हमने बोला चलो सुबह मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, शाम को पढ़ा के पूरा कर दूंगा और क्या। नहीं प्रभु तो सच में बहुत थैंक्स प्रभु जी, कृष्णा का और आपका प्रभुपाद जी का। चलो कोई है इसका इंग्लिश कोई वर्जन पूछ रहा था, इंग्लिश वर्जन मेरे पास है, उसी को बोलना तो भेज देगा नरेंद्र। हाँ अभी किसका प्रश्न है और किसी का? रुक्मणी हो गया प्रभु जी, मैंने पूछ लिया। रुक्मणी का हो गया। और फिर हरे कृष्ण प्रभु जी। कपिल। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ बोलिए कपिल जी। एक क्वेश्चन है, आध्यात्मिक गुरु को किस तरह सुझाव की आत्मिक लक्ष्य होना चाहिए? श्लोक 6 में है। क्या लिखा, क्या बोलिए? आध्यात्मिक गुरु को किसके सुझाव के अधीन नहीं होना चाहिए? इसका मतलब ये है 6 वैष्णव अपराध से बचना। ये है गुरु को हमें सुझाव नहीं देना चाहिए कि ऐसे करो या वैसे करो। ये प्रभुपाद ने अपने जीवन में उनके गुरु भाइयों ने जो उनको सुझाव देना चाहा, अंग्रेजों को सन्यासी मत बनाओ, उनको प्रभुपाद जी के मन में भाव थे, उनके सामने उन्होंने लिखा। और ऐसी बातें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी लिखी है अपनी टीका में। ये 6 वैष्णव अपराध से बचने के सावधानियों के अंतर्गत छठी सावधानी है। ठीक है। कभी हम समझते हैं कि गुरु से हम ज्यादा समझ रहे हैं, उसको थोड़ा शिक्षा देते हैं, वो अपराध है। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी आचमन का क्या महत्व है? किसका? आचमन आचमन करने का मतलब है पवित्र करना अपने आप को। जैसे हम स्नान नहीं कर सकते, आचमन कर लेते। आचमन स्नान के बाद ही करते हैं पूजा आदि के लिए। अगर स्नान कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है तो प्रभुपाद ने पंच स्नानी का एक रास्ता बताया, नहीं तो मंत्र स्नान भी होता है, वो जो गंगे च जमुने च कह के ऐसे करके वैसे भी कर सकते हैं। कोई परिस्थिति ऐसी है तो पैसा अस्पताल में है, बेड पे है, बीमार है, ऑपरेशन हुई है, तो उस वक्त अगर तो ऐसा स्नान कर सकता है परिस्थिति में। नहीं तो सामान्य कभी विशेष रूप से प्रभुपाद जी कहते थे तो नाभि से नीचे पानी से धो लेने, थोड़ा इधर धो के मुंह दे ले तो पंच स्नानी हो गई। मतलब है राधा कुंड में स्नान करने का महत्व। अरे राधा कुंड में स्नान करने का महत्व वो उसी के लिए है जो भाव भक्ति में पहुंचा है। हमारे को नमस्कार दूर से करना चाहिए। अपने गुरु से पूछो, कहता है स्नान करो तो कीजिए, न कहता है नहीं करो तो मत कीजिए। नहीं, आचमन और स्नान का एक ही महत्व है। हाँ जी, आचमन और स्नान का एक ही महत्व है। आचमन का मतलब है हम राधा कुंड को आदर देते हैं, सर पे पानी लगाते हैं, हम उसमें पांव रखने के अधिकारी नहीं है। और राधा कुंड में आचमन करने का, लोटे में लेके स्नान करना, हमने मेरे ख्याल में 2-3 बार स्नान किया है आज से 20-1 साल पहले। लेकिन उसके बाद जाते हैं पानी थोड़ा लगा देते हैं। जब नहीं समझ किया, लेकिन प्रेम तो अभी तक नहीं हुआ, तो स्नान करने का लाभ तो नहीं हुआ। हरे कृष्णा। आदर से करने में कोई आपत्ति नहीं है अगर गुरुजी अनुमति दे, परंतु क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए जल में। हाँ जी, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी थैंक यू, आपने इतना अच्छा समझाया है नॉय। प्रभु जी मुझे पूछना था कि हम अनर्थ निवृत्ति से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जैसे हम प्रयास करते हैं थोड़ा, तो कुछ टाइम उसको फॉलो करते हैं और फिर हम उसको रेगुलर कैसे प्रैक्टिस करें? विशेष रूप से 10 नाम अपराध सबसे भारी है। ओके प्रभु जी। और असल में ये भी भक्ति शास्त्री के बाद मधुर्य कदमनी पढ़नी चाहिए, जिसमें अनर्थ निवृत्ति के ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि अनर्थ निवृत्ति है कि हमको ये भी पता नहीं है।
10 नाम अपराध का हमें पता है, लेकिन और भी बहुत से स्तर हैं, उनको भी कभी पढ़ना चाहिए। इसके बाद वो पढ़ के थोड़ा आगे अध्ययन करना चाहिए। और अनर्थ निवृत्ति के लिए रोज भागवत सुनना चाहिए, हमने कहा था, वो सबसे अच्छा और सबसे सटीक और उत्तम साधन है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्लासेस ऐसे ली, हमें पता भी नहीं चला कि आप पढ़ा रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी मेरा क्वेश्चन ये है कि आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने ग्रुप में, तो वही हम वैष्णव अपराध के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग देख रहे थे कि कौन उत्तम अधिकारी के पद पे हैं, कौन मध्यम अधिकारी के पद पे हैं। तो उसमें से एक प्रभु जी ने हमें बोला कि हम मतलब मध्यम अधिकारी का क्या पद है, कोई मध्यम अधिकारी के पद पे है या नहीं, हमें जजमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जजमेंटल होना भी वैष्णव अपराध है। तो प्रभु जी, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे है या उत्तम या कनिष्ठ, तो फिर व्यवहार कैसे उनके साथ उस तरह से किया जाए? आपका प्रश्न बहुत अच्छा इसलिए है, हमने पहले सारा उपदेशामृत में पहली लाइन है, ये सारी शिक्षाएं मध्यम अधिकारी के व्यवहार के लिए है। मध्यम अधिकारी जो है उसको कैसे व्यवहार करना चाहिए। अब हम अगर कनिष्ठ पे हैं तो हमारे को ओपिनियन नहीं करना चाहिए। तो मध्यम अधिकारी पे जो है, देखिए, अब आपको इसका सरल उत्तर हम ये दे दें कि अपने गुरुदेव को सदा ही उत्तम अधिकारी समझ के उसकी आज्ञा में रहना चाहिए। सामान्य मंदिर के भक्तों को दूर से आदर देना चाहिए मन से, और जिससे आपका थोड़ा संपर्क है, जो दीक्षित है, आपका मार्गदर्शक है, वो मिले तो उसको प्रणाम करना चाहिए। बस ये हमारा यहाँ तक हमारे को जो है वो होना चाहिए, विचार करना इसके विषय में। बाकी बैठे कि ये उत्तम है कि मध्यम है, भाव भक्ति इसकी जागृत हुई है कि नहीं हुई है, ये हम ही नहीं है उस स्तर पे, तो हमें कैसे पता लगेगा। मतलब हमें ये तो पता ही है कि हम तो अभी कनिष्ठ के लेवल, हम कनिष्ठ हैं, इसलिए हमको आदर करना चाहिए जो हमसे वरिष्ठ है उनका, और जो नए हैं उनके संग से दूर रह के मन से आदर करना चाहिए। और ये तीसरी बात बहुत जरूरी ये है कि हमें उन्नत भक्तों के संग की लालसा करनी चाहिए। ओपिनियन नहीं करना चाहिए, राय नहीं देनी चाहिए, लेकिन जहाँ हमारे को संतुष्टि मिल रही है हमारे आध्यात्मिक जिज्ञासा की, उनका संग की अभिलाषा करनी चाहिए। एक क्राइटेरिया हमने अपने जीवन में रखा है, अगर कोई दूसरे भक्त की निंदा नहीं करता है तो उसके संग करने में कोई हानि नहीं है। और कभी कभी हमें ये तो पता ही है कि कुछ जैसे जिनके लेक्चर्स हम सुनते हैं, जिस टेम्पल से हम कनेक्टेड हैं, वहाँ के जो डेली लेक्चर्स आते हैं वो हम सुनते हैं, लेकिन कई बार हमें ये महसूस होता है कि लेक्चर जो है वो स्टार्ट कहीं और से हुआ था और चला कहीं और गया। हालांकि वो लोग हमसे बहुत ही ऊंची स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा भाव आ जाता है कि मतलब कहाँ से कहाँ पर ले गए, तो वो भाव कैसे खत्म किया जाए? अगर हमको लगता है कि हमारे अंदर कुछ अपराध वैष्णव के विचार आ रहा है तो सावधान होके, और प्रणाम उधर ही सामने वो नहीं है तो दूर से प्रणाम करके कहना चाहिए, कहीं जाने अनजाने में भगवान आप परमात्मा में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, अगर हमसे जाने अनजाने में अपराध हो तो हमें क्षमा करने और ऐसे विचार से हमें बचाइए। दूर से ही कर लेना चाहिए अगर ऐसे लगे तो। हरे कृष्ण। हाँ जी, अलंकार केशव दास बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि सभी उपदेशों का सार क्या लिखेंगे प्रभु? हरे कृष्ण। इति उपदेश सारम,
वो तो 8वें श्लोक में आया था, इति उपदेश सारम। जी जी। मन और जीभा से भगवान का सुमरण और कीर्तन करना चाहिए, और जब भाव भक्ति जागृत होने का स्तर आए अथवा जब अनर्थ निवृत्ति हो जाए तो ब्रजवासियों या वृंदावन का मन से भी विचार करना चाहिए और उनके अनुगामी बनकर भक्ति करने का राग अनुगा में आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर आस्तर आगे आसानी से आगे आएंगे। उपदेश सार तो ये लिखा था। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ विजय भूषण जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण। मुझे एक बार ग्रुप के साथ हम भी राधा कुंड गए थे। मुझे शाम के वक्त था, एक बड़ी सी तितली राधा कुंड में गिरी और छटपटा रही थी, डूब रही थी। मैंने एकदम से लपक के एक पाँव उसमें निकाला और तितली को निकाल के बाहर। एक बड़े वैष्णव थे, उन्होंने मुझे उसके लिए इशारा किया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करो, आपने पाँव अंदर डाल दिया राधा कुंड में। मैंने कहा जी ये तितली मर रही थी, मुझे देखा नहीं गया, वो डूबी गई थी। तो पब्लिक मुझे क्या करना चाहिए, तो निकालनी चाहिए थी, या उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे मरती तो ये वो मरने की अधिकारी नहीं थी, इसलिए परमात्मा ने कहा कि इसको यहाँ से बाहर निकालो। ये राधा कुंड में मरने की अभी तक इसका तैयारी नहीं है। वो परमात्मा ने के अंदर से आपको प्रेरणा दी, इसलिए आपको कोई अपराध नहीं लगे। मेरा पाँव उसमें चला गया तो जी उससे तो कोई बात, कोई अपराध नहीं लगेगा। वो आप कोई अपनी इच्छा से या अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं गए थे। आप वो करने के बाद उस जो भी छुपकली या जो था उससे भी आपको कुछ मिलना नहीं था, इसलिए इसमें कोई आपको दोष नहीं। तो अब आगे के लिए प्रभु जी अगर मान लीजिए ऐसा कभी आया है, क्योंकि अब तो नॉलेज हो गया कि नीचे पाँव नहीं डालना चाहिए हमें, कुछ ऐसा अभी आए कोई डूब रहा हो तो क्या हमें बचाना चाहिए या उसमें बचाना चाहिए? बचाना चाहिए, शरीर के स्तर से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। तब हम हाथ पाँव नहीं है, तब हम किसी जीव को बचा रहे हैं। हो सकता है उसकी जरूरत अभी हो। हरे कृष्ण। पर उपकार भी बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था जी। कभी कभी लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र के सभी देखते हैं कि अपराध हो रहा है, कंप्लीटली नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा है कि जब शास्त्र सब देखते हैं कि हम भक्ति नहीं चाहिए, तो इस वजह से आपको लगता है कि मैं तो कुछ भी कर नहीं रहा हूँ। इसको कहते हैं घन तरला। ये मधुर्य कदम्बनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं घन तरला। कभी कभी तो अच्छे भाव से भक्ति करते हैं, कभी कभी भक्ति बिल्कुल छूट जाती है, लगता कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आती हैं। ये सब अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे होते रहते हैं और इससे घबराना नहीं चाहिए, इसको रहने दो। आप दृढ़ संकल्प के साथ अपने हरे कृष्ण मंत्र को जपते रहना। एक काम आप करते रहोगे तो कृष्ण कभी आपको नहीं छोड़ेगा, आपको खींच के जबरदस्ती आगे बढ़ाएगा। एक कभी हरे कृष्ण मंत्र जपना नहीं छोड़ना, बस बाकी सब काम कृष्ण करेगा। कैसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण जपना नहीं छोड़ना, बस बाकी कुछ हो ना हो, ये एक काम पक्का करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां